Hello friends, I am Mamta. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of teaching methods, and we will discuss about the teaching methods, and it is a relevant topic for every teaching exams. तो फ्रेंड्स, ये शिक्षण की विधियां हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हैं फ्रेंड्स। इसमें से आपका 1 नंबर प्लस 1 नंबर, इट मीन्स कहने का है इसमें से 2 नंबर का आता ही आता है। जैसे फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ कि आगमन विधि, इनडायरेक्टिव मेथड, जो जनक हैं वो अरिस्टोटल हैं, जिनको हम हिंदी में फ्रेंड्स अरस्तु कहते हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं या नियमों को बताया जाता है। आगमन विधि में सबसे पहले क्या बताते हैं फ्रेंड्स? एग्जाम्पल बताते हैं, इट मीन्स उदाहरण। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड? इसमें हम रूल बताते हैं, रूल्स बताते हैं। आगमन विधि क्या है फ्रेंड्स? यह विधि छात्र केंद्रित विधि है। कैसी विधि है फ्रेंड? छात्र केंद्रित विधि है। चाइल्ड सेंटर्ड विधि है, जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर क्या देती है फ्रेंड? बल देती है। क्या देती है? क्या देती फ्रेंड? बल देती है। लर्निंग बाय डूइंग, करने पर बल देती है। तो फ्रेंड आप देख रहे हो, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको अंडरस्टैंड करूंगी। जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हो कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो क्या होता है? स्थूल माना होता है फ्रेंड बड़ा या मोटा। जब भी आप किसी भी स्टूडेंट को बड़ी चीज दिखाओगे तो उनको बहुत जल्दी अच्छे से नजर आने लगेगी और फ्रेंड्स को देखेंगे। जैसे कि कोई पेड़ है यहाँ पर, ठीक है। अब पेड़ है तो मुझे तो और कुछ वैसे ड्राइंग आती नहीं, मैंने आपको एवरी वीडियो बताती हूँ। ये पेड़ है, ये पेड़ की जड़ वगैरह है, जो कुछ ये पेड़ है। और तुम बच्चे को जब पेड़ दिखा रही हो है ना, बड़ा पेड़ दिखा रही हो, या आपको कोई सेब दिखा रहा है, मतलब या बच्चे को आप क्या दिखा रहे हो? सेब दिखा रहे हो। तो फ्रेंड बच्चा क्या कर रहा है? मोटी मोटी चीज को देख रहा है। बड़ी बड़ी चीज को जब वो देख रहा है, बड़ी बड़ी चीज को देखेगा तो फ्रेंड्स उसके मायने बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगी। फिर फ्रेंड आप उसे कितनी भी छोटी चीज दिखाना, फिर भी उसको वो समझ ही लेता है। पहले हम उसके सामने बहुत सारी बॉल लाते हैं, बड़ी वाली, है ना, फिर छोटी छोटी बॉल से भी क्या होता है? स्टूडेंट खेल लेता है या बच्चा खेल लेता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात क्या होता है कि पहले बच्चे को किसी चीज का ज्ञान कराया जाता है कि बेटा ये चीज इसको क्या कहते हैं? बनाना कहते हैं, इसको केला कहते हैं। जैसे कोई भी चीज है, इसको केला कहते हैं, इसको बनाना कहते हैं। तो हम इसको पहले ज्ञान कराते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले बच्चे को क्या कराते हैं? ज्ञान कराते हैं, जिसके बारे में बच्चा क्या करता है? जानना चाहता है। मूर्ति की ओर। अब क्या होता है फ्रेंड? कंसर्ट, है ना, कंसर्ट टू अवष्टक। अब कंसर्ट से अवष्टक की ओर जाते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो फ्रेंड मूर्त क्या होता है? अमूर्त तो क्या होता है? हम एवरी चीज को, हमारा क्या होता है? अवस्टिकल्स होती हैं, वस्तुएं होती हैं फ्रेंड, हम उनको देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, समझ सकते हैं उसके बारे में, ये चीज ये है ना। लेकिन इसमें क्या होता है? जब भी हम अमूर्त की ओर जाते हैं तो फ्रेंड उसमें हम क्या कर सकते? किसी चीज को देख नहीं सकते, केवल उसमें हम थिंकिंग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड? थिंकिंग करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा क्या हो गया? अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो फ्रेंड सबसे पहले इसमें क्या होता है? एग्जाम्पल दिया जाता है। हम देख सकते हैं सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर फ्रेंड्स में रूल बताए जाते हैं, है ना।
अब फ्रेंड इसका सेम अपोजिट है हमारी निगमन विधि, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये फ्रेंड। आगमन विधि, निगमन विधि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से फ्रेंड एग्जाम में आता है, चाहे फ्रेंड आपका सी टेड हो, यूपी टेड हो, एमपी टेड हो, री टेड हो, ठीक है, केबीएस हो या अदर टीचिंग एग्जाम हो। तो फ्रेंड अब मैं आपको डिटेक्टिव मेथड के बारे में बताने जा रही हूँ। इसमें क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, पहले इसमें रूल दिए जाते हैं और फिर इसमें एग्जाम्पल बताए जाते हैं। निगमन का मतलब होता है नियम, सबसे पहले नियम दिए जाते हैं और फिर फ्रेंड क्या होता है, इसमें एग्जाम्पल दिया जाता है। इसके भी फ्रेंड जो जनक हैं इस विधि की, जो हमारी डिडक्टिव विधि है, जो फ्रेंड डिडक्टिव विधि है, इसके जनक क्या है फ्रेंड्स, कौन है फ्रेंड, हमारे अरस्तु हैं, जिनको हम अरिस्टोटल कहते हैं। इसमें सबसे पहले नियम फिर उदाहरण समझाए जाते हैं। यह विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। ये फ्रेंड कौन सी विधि है, शिक्षक केंद्रित विधि है। क्यों फ्रेंड, इसमें अंडरस्टैंड कौन करेगा, टीचर करेगा ना। तो फ्रेंड जो इसमें अंडरस्टैंड करेगा, कौन करेगा, वो कौन करेगा, टीचर करेगा। ये कैसी विधि है फ्रेंड्स, शिक्षक केंद्रित विधि, ठीक है, शिक्षक केंद्रित विधि है फ्रेंड। अभी हमारी जो आगमन विधि थी वो फ्रेंड चाइल्ड सेंटर्ड थी और फ्रेंड ये हमारी टीचर सेंटर्ड है। यह विधि कैसी फ्रेंड, हमारी टीचर सेंटर्ड है। इसमें फ्रेंड इस चीज से केवल इसमें उल्टा दिया गया, अपोजिट है। ये फ्रेंड मैं आपको बता रही, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर और उसमें था फ्रेंड स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो फ्रेंड इसमें सबसे पहले क्या बताया था, छोटा छोटा बताया जाता है, छोटा छोटा बताया जाता है, फिर बड़ा बताया जाता है ना। पहले इसमें बताया था ए, है ना, फिर वी, फिर सी, कुछ भी छोटा छोटा बताया था, फिर सबके नाम लिखे जाते हैं, जैसे कि अवी नाम है ना, फिर सबके इसमें नाम बताए जाते हैं। तो पहले छोटा बताया था, फिर फ्रेंड इसमें क्या बताया था, बड़ा बताया जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, है ना, नियम से किसकी ओर फ्रेंड, उदाहरण की ओर इसमें आगे बढ़ा जाता है। तो फ्रेंड अब हमारी इसमें थर्ड विधि है और वो क्या फ्रेंड, हमारी प्रोजेक्ट विधि। और फ्रेंड प्रोजेक्ट का क्या मीन्स होता है, वही प्रैक्टिकल वाला सिस्टम है ना, प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट क्या होता है, जैसे हम किसी भी स्टूडेंट को 4 क्वेश्चन असाइनमेंट के रूप में दे दें और हमको काम करवाया जाए कि आपको इतना वर्क करना है, तो फ्रेंड हमारा क्या है, ये प्रोजेक्ट मेथड है। जैसे कि इसके प्रवर्तक है हमारे गिलपैट्रिक, है ना। इसमें अनुभव केंद्रित विधि है। ये कैसी विधि है फ्रेंड, हमारी अनुभव केंद्रित विधि है और ये बालकों के सामाजिकरण पर क्या देती है, बल देती है। इस विधि में विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य, है ना, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और अपनी समस्याओं का हल अपने स्वयं के विचारों पर आधारित करता है। विचार होते हैं फ्रेंड, थॉट्स होते हैं, तो स्वयं उनको क्या करता है, हल करता है। इस विधि में विद्यार्थी सक्रिय होता है, कैसा होता है, सक्रिय होता है, क्रियाशील होता है और समूह में रहकर कार्य करना सीख जाता है। तो फ्रेंड अब मैं आपको प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताऊंगी, डायरेक्ट मेथड, जो फ्रेंड बहुत ही मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट है। अब क्या होता है फ्रेंड, मैं आपको इसमें बता रही हूँ कि इसमें होता है हमारा डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इस विधि में व्याकरण के नियमों का ज्ञान नहीं होता, ना ही मातृभाषा की कोई आवश्यकता होती है। तो ना तो फ्रेंड इसमें मातृभाषा की कोई आवश्यकता होती है और ना ही फ्रेंड इसमें व्याकरण के नियमों का कोई ज्ञान होता है, और उसे बिना माध्यम बनाए, किसको, मातृभाषा को बिना माध्यम बनाए अन्य भाषा इसमें सिखाई जाती है। इस विधि में वार्तालाप के माध्यम से एक से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है, जिसमें वह अपनी आसानी से सीख लेता है। जैसे कि अमेरिका के कोई स्टूडेंट्स और इंडियन के स्टूडेंट्स, है ना, तो अमेरिका के स्टूडेंट के साथ अगर तुम इंडिया का कोई स्टूडेंट्स रखोगे तो क्या होता है कि वो उसकी कॉपी करने लगता है और ऑटोमेटिक उससे इंग्लिश सीखने लगता है, ठीक है।
जितने ज्यादा बच्चे बातें करेंगे उतना ही वह अधिक से अधिक सीखते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको आगे बता रही हूँ, जैसे कि एनालिसिस मेथड है ना, विश्लेषण विधि। इस विधि के जनक हेनरी है ना, एडवर्ड है ना, आर्मस्ट्रांग हैं। इस विधि में छोटी छोटी समस्याओं को बांटकर उसका अध्ययन और समीक्षा करते हुए उसे हल किया जाता है। अब मैं आपको आगे बता रही हूँ कि सिंथेसिस मेथड मतलब संश्लेषण विधि। और फ्रेंड संश्लेषण विधि सबसे ज्यादा किसमें होती है हमारी, मैं आपको बता दूं किसमें होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में होती है। संश्लेषण करना किसमें होती है, गिफ्टेड जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं सबसे ज्यादा संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड, सबसे ज्यादा संश्लेषण करते हैं। यह विधि हमारी विश्लेषण की क्या होती है, उल्टी होती है। जनक हेनरी है ना, एडवर्ड है ना, आर्मस्ट्रांग हैं। इसमें विश्लेषण के बाद में ही संश्लेषण का कार्य होता है। सबसे पहले क्या होता है, एनालिसिस करते हैं, किसी के बारे में जानते हैं है ना, फिर क्या करते हैं फ्रेंड, उसका संश्लेषण करते हैं, उसके बारे में जान करके उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। इस विधि में किसी समस्या या गतिविधियों के छोटे छोटे भागों को जोड़ते हुए समस्या का हल किया जाता है। जैसे कि पेड़ है और इसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। संश्लेषण विधि द्वारा है ना सूखी घास का तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घास के बाहर ना चाहता है। तो फ्रेंड ये बहुत बड़ी बात है। और फ्रेंड ये यंग है, कहीं पर यंग दिया गया, कहीं पर युंग दिया गया, ठीक है, आप इसे देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग डेली 6 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। डेली 6 घंटे पढ़ना चाहिए, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी आए। अगर जो स्टूडेंट 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ता है, जरूरी नहीं है कि 6 घंटे एक लगातार किसी रूम में बंद होके पढ़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद फिर 4 घंटे रेस्ट कर लो, फिर 2 घंटे पढ़ लो, फिर 2 घंटे पढ़ लो। अगर इस तरीके से वो 6 घंटे डेली पढ़ता है तो फ्रेंड मैं आपसे इस बात का प्रॉमिस कर सकती हूँ, आपका कोई भी एग्जाम छूटेगा नहीं। तो फ्रेंड मैं आपको बता रही थी कि अनुकरण विधि, अनुकरण करना। अनुकरण क्या होता है फ्रेंड, किसी चीज को देख करके किसी को कुछ सीखना, मतलब कॉपी करना, नकल करना। जैसे कि मम्मी कुछ खाती तो बच्चा छीन के कुछ ना कुछ खा ही लेता, उसकी कॉपी कर ली उसने, जस्ट ली, ठीक है, नकल कर लेता और सीख लेता है। तो इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं फ्रेंड, अनुकरण विधि कहते हैं। इसमें बालक टीचर को देखकर नकल करके अनुकरण करना सीख लेता है। टीचर के उदाहरण को सुनकर है ना वाचन करना सीख लेता है, मतलब बोलना सीख लेता है। और पहले टीचर बोलता है, फिर बच्चे अनुकरण करना सीखते हैं। फ्रेंड सच बात है, पहले टीचर ही कुछ अंडरस्टैंड करेगा तभी तो बच्चे क्या करेंगे, उसको लिसनिंग करेंगे और फ्रेंड फिर क्या करेंगे, उसको स्पीकिंग करेंगे, बोलेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड अब आती है हमारी व्याख्यान विधि, एक्सप्लेनेशन। ये फ्रेंड कुछ ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, मैंने पहले ही कट कर दी है और ये फ्रेंड ये कभी पूछी भी नहीं जाती है एग्जाम में। तो फ्रेंड मैं अब आपको मारिया मॉन्टेसरी विधि के बारे में बता रही हूँ। मारिया मॉन्टेसरी इटली, क्या फ्रेंड, इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थे, मारिया मॉन्टेसरी, जिनके नाम से शिक्षा की है ना मॉन्टेसरी पद्धति प्रसिद्ध है। यह पद्धति 2.5 साल से 6 वर्ष तक के बच्चे हेतु प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति है और इसका मारिया द्वारा रूस विश्वविद्यालय में मंद बुद्धि बालकों की चिकित्सा हेतु उनकी शिक्षा हेतु किया गया, जो कुछ समय के बाद सामान्य बुद्धि के बालकों के लिए भी शिक्षा में उपयोग में लाई गई है। तो फ्रेंड अब आपको मैं डाल्टन विधि के बारे में बता रही हूँ। इनके जनक या इसके जनक कुमारी हेलेन हॉकरस्ट हैं। तो अध्यापक द्वारा छात्रों कुछ निर्धारित कार्य है ना असाइनमेंट के रूप में दिए जाते हैं, जो टाइम की लेवल के अकॉर्डिंग बच्चा करके लाता है। किसके अकॉर्डिंग लाता है बच्चा करके, कि जो बच्चा टाइम के लेवल के अकॉर्डिंग करके लाता है। भाषा सत्संग विधि, लैंग्वेज है ना इनकॉर्पोरेशन मेथड, यह एक व्याकरण
शिक्षण विधि है। इस विधि में रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है और प्राथमिक कक्षाएं हेतु यह विधि है ना काम में ली जाती है। इस विधि के द्वारा है ना लेखन की पुस्तकों के माध्यम से व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। तो फ्रेंड जिस तरीके से मैंने आपको ये टीचिंग मेथड अंडरस्टैंड किया है तो फ्रेंड आप सबकी समझ में आ गया होगा। लेकिन फ्रेंड मैं आपको फिर बता रही हूँ कि हमारी इनडायरेक्ट विधि क्या होती है, डायरेक्ट विधि क्या होती है। डायरेक्ट में क्या होता है, पहले नियम का मतलब निगम से याद रखना है कि निगमन विधि कौन सी विधि है फ्रेंड, निगमन विधि। तो नियम पहले आएगा और फ्रेंड्स हमारी आगमन विधि तो सबसे पहले आना, कुछ भी पहले सबसे पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जब भी हम किसी चीज को एग्जाम्पल के तौर पर करते हैं तो फ्रेंड वो क्या होता है फ्रेंड, हमारा आगमन विधि होती है। तो फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।